आज की नाश्ता रेसिपी इतनी हेल्दी है कि आप इसको बिल्कुल जीरो ऑयल में बना करके रेडी कर सकते हैं। और तो और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी सबसे परफेक्ट ये नाश्ता रेसिपी है। और जब भी छोटी मोटी कोई भूख हो या कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो इस नाश्ता रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज की नाश्ता रेसिपी हम बिल्कुल सूजी से बना करके रेडी करेंगे। इतनी सिंपल इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले हमने आधा कप सूजी ले लिया है। उसको कुछ भी नहीं और करना है, बस पानी डाल करके इस तरह से हम थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम इसमें इस तरह से पानी डाल देंगे और इसको रेस्ट पे रख लें, थोड़ी देर रखेंगे। तो बस इतना ही प्रोसेस करना है। इतनी इजी है कि कुछ भी और एक्स्ट्रा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस सूजी को लो, घोलो और बना डालो। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो इस तरह से हम थोड़ी देर सूजी को मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो 1 से 2 मिनट इसको रेस्ट पे भी रखा था तो फूल गई है अच्छे से, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सूजी को और थोड़ा बहुत पानी भी इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो जाए और स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। तो बस यही काम हमने करना है परफेक्टली, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्टली बन करके रेडी होगा। तो वही पानी हमने उसमें जिसमें सूजी थी उसी को थोड़ा सा आसपास हिला करके पानी इसमें डाल दिया है। बस उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करके लेकर के आते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सूजी को ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी और किस तरह का इसका बैटर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो मैंने उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था जिसमें हमने सूजी को घोला था। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और इतनी हेल्दी रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें हमने 1/4 चम्मच के लगभग नमक डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। नमक डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सेम आपको देखने से लग रहा होगा कि कैसी कंसिस्टेंसी है, इसी तरह की हम इसकी कंसिस्टेंसी रेडी करेंगे। तो बिल्कुल हमारा जो सूजी का बैटर है, घोल है, वो परफेक्टली बन करके हो गया है रेडी। तो मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। इसी तरह की हमने इस घोल की कंसिस्टेंसी बना करके रेडी करनी है। तो चलते हैं इसको लेकर के गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने तवा ले लिया है एक नॉन स्टिक वाला। तो उसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसको नैपकिन पेपर के साथ इस तरह से साफ़ भी कर लेंगे। साफ़ करने के बाद अपना जो बैटर है हम वो ले लेंगे। उसको पहले हाथों के साथ हिला देंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अपना बैटर जितने साइज़ में आप छोटा बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बैटर लीजिएगा और इस तरह से तवे पे डाल करके उसको स्प्रेड कर दीजिएगा, जैसे हम डोसा का बैटर को स्प्रेड करते हैं। तो सेम ऐसे ही हम बैटर को फैला देंगे। तो बहुत ही ईजीली इस तरह से फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं आती है। बस इस तरह से हम फैला देंगे और इसको पकने देंगे। जब ये अपने आप पक जाएगा तो साइडों से अपने आप इस तरह से उठना शुरू हो जाएगा, मतलब निकलना शुरू हो जाएगा, तवे को छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं अपने आप ही ये साइडों से मतलब उठ जाएगा। तो जब लगे कि अब उठाने लायक हो गया है तो इसकी साइड हम इस तरह से चेंज कर देंगे। तो मैंने हाथ के साथ ही चेंज किया, कोई भी मुश्किल नहीं आती है, इजीली ये चेंज हो जाता है। जैसे हम चपाती को सेकते हैं सेम वैसे ही हम इसको पका करके रेडी करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, इजी और हेल्दी नाश्ता, ये सबसे परफेक्ट नाश्ता है। सब नाश्तों के आगे ये सबसे इजी और परफेक्ट हेल्दी नाश्ता बन करके रेडी होता है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा, इतना मज़ेदार बनता है। आपके बच्चे क्या बड़े सभी इस नाश्ते के फ़ैन हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से जैसे हम चपाती को सेकते हैं, मतलब इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी जो सूजी वाली ये चपाती है वो फूलना भी स्टार्ट हो गई है। तो आप देख ही सकते हो कितनी मज़ेदार और कितनी पतली सी हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी चपाती जैसे बन करके रेडी हो गई है। तो हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी अच्छे से फूल रही है।
तो निकाल लेंगे इसको प्लेट में। इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ बाकी की भी हम बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सभी को हमने बना लिया है। आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार सी हमारी ये सूजी की इस तरह से चपातियाँ बन करके रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको तो हम बना लिया है, इसको करते हैं साइड। तो हमारी ऑलमोस्ट बन करके हो गई है रेडी। बहुत ही अच्छी बनी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी मज़ेदार सी हमारी ये चपातियाँ बन करके रेडी हुई है। तो अब हम करते हैं इनको साइड, तो करते हैं आगे की तैयारी। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक इस तरह चॉपर ले लेंगे और एक कटोरी के लगभग हम यहाँ पर मटर ले लेंगे। इस तरह से एक हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। और मटरों को इस तरह से चॉप कर लेंगे। इस तरह के चॉपर हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम मिक्सर जार में इसको चॉप करेंगे तो ये हल्का फुल्का पानी छोड़ देते हैं। तो इसी में हम इसको चॉप करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से हमारा मतलब चॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। मटर तो हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पर 1 क्यूब बटर का डाल देंगे और आधा प्याज कटिंग करके इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। मतलब इतना ही भूनना है कि इससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस उतना ही हमने प्याज को भूनना है। अब हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मटर को चॉप करके रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़े से हम यहाँ पर इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए, बच्चों के खासकर फेवरेट होते हैं कॉर्न्स, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि बच्चे बहुत ही खुश होकर ये नाश्ता खाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, हेल्दी ये नाश्ता बनता है। तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर ये बनाइएगा। जो इसकी स्टफिंग मटर वाली है बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप अपने हिसाब से स्टफिंग तो कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, पर मैं मटर और कॉर्न्स की स्टफिंग ले रही हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार बना है ये नाश्ता। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच के लगभग हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे। और कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल और हेल्दी अपना नाश्ता बना करके रेडी करेंगे फ्रेंड्स। इतना मज़ेदार बनता है। तो बस इसको हमने तब तक भूनना है कि जिससे कि हमारे जो मटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। कॉर्न्स को हमने यहाँ पर बॉईल करके ही इसमें ऐड किया है, तो कॉर्न्स को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मटर की ही हम अच्छे से रेडी करेंगे, पकाएंगे। तो हमारी जो स्टफिंग है हो गई है रेडी। बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनी है। तो इस तरह से हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने जो चपातीस बना करके हमने रेडी की है सूजी की, वो ले लेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हो चपाती की थिकनेस कितनी पतली और कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर हम एक चपाती ले लेंगे। सबसे पहले जो हमने अपनी स्टफिंग ली है वो इसके अंदर सेंटर में इस तरह से डाल देंगे। जितनी आप स्टफिंग अपने हिसाब से मतलब डालना चाहते हैं, जितनी परफेक्टली इसमें मतलब फिल हो जाए, उतनी ही आप स्टफिंग इसमें ऐड कीजिएगा। एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो पॉकेट्स बन करके रेडी होगी वो फटने की दिक्कत रहती है। और मतलब उस हिसाब से ही डालिएगा जिससे कि हमारी जो पॉकेट है वो अच्छे से बन जाए। बस उस हिसाब से ही स्टफिंग इसमें ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से हमने स्टफिंग इसमें डाल दी है और साइडों से इस तरह से बंद कर देंगे। अभी तो क्या है कि जब हम बंद कर रहे हैं तो जब थोड़ी बहुत साइडें निकलने का वो रहता है कि अभी नीचे की तरफ हम उल्टा करके इसको रख देंगे। जब हम इसको हल्का सा पैन में और सेकेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही मज़ेदार सी ये पॉकेट्स बनती है। इतनी हेल्दी है, आपको बनाने के प्रोसेस से ही पता चल गया होगा कि कितनी हेल्दी और कितनी मज़ेदार सी हमारी ये नाश्ता रेसिपी बन करके रेडी हो रही है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मिनटों में बन करके रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि हमने आपको प्रोसेस पूरा मतलब बताना होता है कि किस तरह से हम इसको बना करके रेडी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप जब इसको मतलब कंटिन्यू बनाओगे, क्योंकि हमने तो शूट करना होता है, इसीलिए हमारा थोड़ा बहुत
टाइम लग जाता है बनाने में। तो अगर आप कंटिन्यूसली बनाओगे तो सिर्फ 5 मिनट के लगभग ही ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है, इतना ईजी है। तो इस तरह से हमारे सारे पॉकेट्स हो गए हैं रेडी। तो आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हमारी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट पकी हुई है, मतलब जो चपाती है वो भी अच्छे से हमने पका करके रेडी की है, जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से पकी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पैन को हल्का सा ही ग्रीस करेंगे, तो उसमें हम अपना ये नाश्ता रख देंगे और नीचे की तरफ से ही हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट पकी ही हुई है। तो थोड़ा सा हम इसको और सेक लेंगे, जिससे कि और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे, पका लेंगे। बस इस तरह का ही हम इस कलर रेडी करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो कोई है नहीं है, क्योंकि आपको देखने से ही लगा होगा वीडियो में कि हमने दोनों चीज़ें अच्छे से पकाई है। तो हमारा जो नाश्ता है वो ऑलमोस्ट पक करके हो गया है रेडी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन करके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप फ्रेंड्स किस तरह से सूजी का नाश्ता बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग। तो बहुत ही अच्छा, टेस्टी और हेल्दी सा हमारा ये नाश्ता पक करके रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसकी फीलिंग दिखा देती हूँ कट करके। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा, लगेगा फ्रेंड्स कि कितना मज़ेदार सा ये नाश्ता बना है। वाओ, कितनी अच्छी फीलिंग इसकी प्रॉपरली फिल हुई है। तो आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बना है। इसको वैसे तो किसी भी चटनी केचप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इतना चटपटा बना है, तो बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।